नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम लोग जो यंग जनरेशन है उसको बहुत सारी सीख मिल सकती है और सीख ले लेनी चाहिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पदम सिंह सर। आप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स और आप फॉर्मर मेंबर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है उसके रहे हैं। इसके अलावा सर ने जो अपनी करियर जो शुरू किया वो आईसीआर आईएएसआरआई से शुरू किया। उसके बाद आप मेडिकल साइंस आईसीएमआर के बहुत सारे पदों पर रहे। उसके बाद प्लानिंग कमीशन पर रहे। तो एक कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर, फिर मेडिकल साइंस और उसके बाद पॉलिसी। तो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है सर के पास। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं सर, ये एक विश्वविद्यालय है जहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और सभी एग्रीकल्चर वालों के लिए एक मक्का मदीना है, जहाँ से हम कहते हैं कि एग्रीकल्चरल रिसर्च और एडुकेशन यहीं से शुरू हुआ। यही ओरिजिनल पूसा है और यहीं से उठ करके कुछ भाग दिल्ली गया और वहाँ पे भी हम लोग पूसा के नाम से ही जानते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं चाहूँगा कि आप जो यंग जनरेशन है, जो यंग साइंटिस्ट हैं या यंग मैं कहूँ जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सर आप अपने बारे में बताएं, कैसे आपने करियर शुरू किया और कहाँ कहाँ पर आप विभिन्न पदों पर रहे। जी धन्यवाद। मैं एक साधारण परिवार से, राजस्थान में एक जिला है भरतपुर, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था। और ग्रेजुएशन करने के बाद ये मेरा सौभाग्य था कि मैं एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स करने के लिए आईएसआरआई पूसा में मेरा एडमिशन हुआ। और हमारी जो मास्टर्स की डिग्री है वो हमें आईआरआई पूसा से मिली। तो तब तो हमें लगा था कि पूसा तो वही है, आईआरआई पूसा। लेकिन यहाँ आज मैं हमारी जो सोसाइटी का प्लेटिनम जुबली कॉन्फ्रेंस है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में जब मैं आया तो पता लगा कि भाई ओरिजिनल पूसा तो यहाँ है। तो ये बड़ा अच्छा लगा ओरिजिनल पूसा में आकर के। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे लिए जो मेरी फाउंडेशन रही है मेरे सब्जेक्ट में, स्टैटिस्टिक्स में, वो पूसा से रही है। और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स आईएसआरआई वो मेरे लिए मक्का मदीना है आज की तारीख में। जी वहाँ आने के बाद बड़े बड़े जो सांख्यिकीविद थे उनसे हमें पढ़ने का मौका मिला। प्रोफेसर सुखात में, जो कि हमारे भारतवर्ष के टॉप स्टैटिस्टिशियंस में गिने जाते हैं, और डॉक्टर सीआर राव को भी हमें सुनने का मौका मिला। तो वहां पर जो हमारी फाउंडेशन रही सांख्यिकी विद में, तो मैं अपने शुरू के जो 9 वर्ष हैं मैं आईएसआरआई में रहा। शुरुआत एक छोटे पद से, इन्वेस्टिगेटर के पद से शुरू किया और मैं सीनियर प्रोफेसर तक पहुंचा, सीनियर प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद में योजना आयोग में मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में। और मुझे वहां 6th और 7th 5 ईयर प्लान बनाने में जो सांख्यिकी का योगदान है वो काम करने का मौका मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब मैंने ज्वाइन किया तब वो मेंबर सेक्रेटरी थे प्लानिंग कमीशन में, और जब 7th प्लान बना तब तक वो डिप्टी चेयरमैन थे। तो उनके साथ में बड़ा नज़दीकी से काम करने का मौका मिला। और जो मेरी फाउंडेशन थी आईएसआरआई में, मेरे डिसिप्लिन स्टैटिस्टिक्स में, वो इतनी साउंड थी कि मुझे योजना आयोग में जाकर के हैं जो प्लान कैसे बनता है
हमारे पास गिवन रिसोर्सेज में है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म प्लान के क्या ग्रोथ रेट होनी चाहिए, किस तरह से रिसोर्सेज को डिफरेंट सेक्टर्स में अलोकेट करना चाहिए, किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में अलोकेट करने चाहिए। वो जो आउटलुक था वो बड़ा ब्रॉडन हुआ। लगा कि भाई ओहो, हमारा जो विषय है जो स्टैटिस्टिक्स है उसका क्या कितना उपयोग है। वहां पर मुझे 8-9 साल काम करने के बाद मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में मैं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में चला गया। वहां पर मैं निदेशक था और वहां 1 दशक तक मैंने काम किया। और वही जो फाउंडेशन थी सब्जेक्ट की कि भाई एग्रीकल्चर के लिए पढ़ा था बट वही हम हेल्थ में भी कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और मैं शायद अकेला स्टैटिस्टिशियन हूं जिसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर, जो पद हमेशा मेडिको के पास होता है, उस पद पर मुझे कार्य करने का मौका मिला और वो भी 7 वर्ष से ज्यादा। उसके बाद पहली बार नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बना था भारत सरकार की ओर से और मुझे वहां पर एक सदस्य के रूप में, जो कि बहुत बड़ा पद होता है, वहां पर मुझे काम करने का मौका मिला। तो जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा जो डिसिप्लिन है, उसकी एक इतिहास है और हमारा जो कंट्री है, हमारे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से इंटरनेशनली अग्रणी रहा है। और भाई आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कि जो भी हमें डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन एविडेंस के बेस पर होने चाहिए। और एविडेंस जनरेट करने के लिए सांख्यिकी का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक आप आंकड़े सही तरीके से एकत्रित नहीं करेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो जो डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, उनको वो डिसीजन लेने में सुविधा नहीं होगी। तो उनके लिए एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस, तो एविडेंस में भी क्रेडिबल, जो क्रेडिबिलिटी है जो है आंकड़ों की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैंने बताया कि मेरी जर्नी रही है और मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूं। हमारी इस सोसाइटी का बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, स्वर्णिम। ये जो बनी थी सर सीवी रमन जी के एडवाइस पर जो है इस सोसाइटी का गठन हुआ था 1947 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारी सोसाइटी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के बाद में भी 16 वर्ष तक हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे। और उन्होंने, प्रोफेसर सुखाद में बताते हैं, जब राष्ट्रपति भवन में उनके पास जाया करते थे सोसाइटी के डिस्कशन के लिए, तो कितने कीन इंटरेस्ट लेते थे जानने के लिए कि भाई आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं और क्या क्या और इसमें सुधार हो सकता है। तो ये स्वर्णिम इतिहास रहा है, 75 वर्ष हो चुके हैं। तो ये 75 वर्ष वाली हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, प्लेटिनम जुबली, हमारे लिए ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात थी कि हमारी प्लेटिनम जुबली कॉन्फ्रेंस उसी यूनिवर्सिटी में हो रही है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से है। और पूसा, क्योंकि मैंने जर्नी पूसा से IRI से शुरू की थी, बट यह मैं जो रियल पूसा में यहाँ पर आया हूँ। और सबसे बड़े गौरव की बात कि हमारे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिशियन कुलीग प्रोफेसर PS पांडे जी यहाँ के वाइस चांसलर हैं। तो ये भी हमारे
एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिशियन फ्रेटर्निटी के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे ही एक साथी इस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद पर हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, सुबेरे से शाम तक वो अपना पूरा समय दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बारे में और सोसाइटी के बारे में कहा। सर सुखात्मे सर का बात किया, ये सब लोग हम सुनते हैं, किताबों में देखते हैं, आपको तो मौका मिला वैसे लोगों से पढ़ने के लिए, तो वैसे कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में सर आप याद करना चाहेंगे? वो पुराने लोग हैं जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं सानिध्य रहा या आपने काम किया, वैसी कोई स्टोरीज हों जो आप बताना चाहें? देखिए, डॉक्टर दरोगा सिंह जी वो मेरे गाइड थे, एमएससी में भी गाइड थे और पीएचडी में भी गाइड थे। वो बनारस के रहने वाले थे। तो जब हम भाई छोटी जगह से दिल्ली आए थे, तो दिल्ली आकर के जब लगता है कि भाई अपने गाइड से मिलने जाना है, तो थोड़ा सा झिझक होती है। तो हम झिझक के साथ जब पहली बार डॉक्टर दरोगा जी से मिलने गए, जब हमें अलॉट कर दिया कि ये आपके गाइड हैं, तो जब उनसे मिले, नमस्ते की, तो उनका चेहरा मुझे अभी भी याद है। कितनी मुस्कुराहट से उन्होंने हमें वेलकम किया था, कहा आइए आइए। और देखिए, मैं बताता हूं, हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी में पढ़ करके आए थे, लेकिन जब हम एमएससी में आए थे तो हमारे बहुत सारे टीचर जो थे, बहुत सारे क्या सब इंग्लिश में पढ़ाते थे, और भाई थोड़ी इंग्लिश समझने में परेशानी तो होती थी। और जब हम सवाल पूछते थे, समझ में आ जाती थी क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हम ज़्यादा बोल नहीं पाते थे। तो हमने दरोगा सिंह जी से कहा कि सर थोड़ी परेशानी हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो उन्होंने कहा इसकी कोई परेशानी की बात नहीं है, आपका सब्जेक्ट में आप साउंड होने चाहिए। लैंग्वेज तो ठीक है, सीखी जा सकती है, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपने स्टैटिस्टिक्स में अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली है और अच्छी तरह से आपने समझ है, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी। वो अभी याद है वो बात उनकी, और उनके साथ जो सानिध्य मिला, मैं तो ये कहता हूं कि मैं जहां तक पहुंच सका अपने जीवन में, अपनी जर्नी में, वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और उसी का आशीर्वाद को मैं कभी नहीं, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं मिड लेवल कैरियर पे था, तो डॉक्टर दरोगा सिंह जी ने मुझसे कहा था कि भाई पदम सिंह, मुझे पता है कि तुम भी एक बहुत बड़े आदमी बनोगे, लेकिन एक मेरी सीख मैं आपको दे रहा हूं कि बड़ा बनने के बाद में आप छोटे आदमी को मत भूल जाना। सबसे पहले अगर आपके पास में आपका चपरासी आता है, आपका ड्राइवर आता है, ये वो आता है, उसको आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, उनकी समस्याओं का। अगर आप बाकी सीनियर हैं वो तो आपसे मिलेंगे ही, तो उनकी सीख को मैंने अपने जीवन में रखा। मैं डायरेक्टर रहा, एडिशनल डीजी रहा, स्टैटिस्टिकल कमीशन का मेंबर रहा, तो सबसे पहले जब भी मेरे पास कोई भी मिलने आता था, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, तो सबसे पहले अपना हाथ आगे करता था। तो अगर वहां से शुरुआत की जाए, तो मेरी सक्सेस का कारण मेरे गुरु जी का ये उपदेश था, जो मैं अपने जीवन में अपने उसको पूरी भली भांति उसका प्रयोग किया, और अपने कैरियर में बड़ा मैं सक्सेस रहा। सर अगला प्रश्न, अगले 2-3 प्रश्न सर हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि सर ये जो हमारा विश्वविद्यालय है, इसका जो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, जितना मुझे याद है ये 1981 के आसपास बना था। तो यहाँ वो कौन से लोग थे, और हो सकता है ब्रिटिश टाइम पे भी कुछ लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में काम किया हो जिनको आप जानते हो, वैसे लोगों के बारे में यदि आप थोड़ा बताएं तो अच्छा होगा। नहीं भाई, मेरी जानकारी में तो हमारे कोलीग हैं डॉक्टर एस.डी. शर्मा जी, तो वही यहाँ पर आए थे सबसे पहले, और उसके बाद में डॉक्टर सिसोदिया आए हैं, सिसोदिया के बाद में डॉक्टर एस.पी. सिंह जी आए थे। तो ये जो हमारे साथी होते थे, डॉक्टर एस.डी. शर्मा हमसे 2 साल जूनियर बैच के थे, और बाकी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं।
तो इनके जो योगदान हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा मुझे शब्द नहीं है। तो जो हमारा डिसिप्लिन है यहाँ पर, जो कॉन्फिडेंस हो रही है, जो मैं इस तरह से देख रहा था, जिस तरह से जो एम्प्लॉयबिलिटी है हमारे जो कोलीग्स हैं उनकी, तो मैं बड़ा इस बारे में अपने आप को आई फील वेरी हैप्पी कि भाई इनके योगदान से हमारा जो डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक्स की, वो इस ऊंचाई तक पहुंच सका। और मैं मतलब ज़्यादा तो नहीं बोलता, इसका बड़ा भविष्य जो है, फ्यूचर बड़ा ब्राइट होने जा रहा है, ये मेरी उम्मीद है और ये मेरी चाहत भी है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसा कि सर ने भी कल कहा था कि हम लोग बहुत सारे यंग साइंटिस्ट को रिक्रूट कर रहे हैं, यदि आज किसी को करियर शुरू करना हो, स्टैटिस्टिक्स की ही बात हम ले लें, तो उसको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगला 30 या 35 साल तक उसको अपने प्रोफेशन में रहना है। यदि उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहें, या हम जैसे young देखिए, लोगों को आजकल का जो मॉडर्न जमाना है, और स्टैटिस्टिक्स के साथ में नया डिसिप्लिन एमर्ज हो रहा है, डाटा साइंस। तो इनको एक तो डाटा साइंस पे फोकस करना चाहिए, और डाटा साइंस के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डिजिटल डेटा। ना ये है फ्यूचर। फ्यूचर जो है स्टैटिस्टिशियन का डाटा साइंस में, डिजिटल, एआई और मशीन लर्निंग में है। तो मैं आने वाली पीढ़ियों से ये एडवाइस दूंगा कि भाई आप सब्जेक्ट ऑफ, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की जो फाउंडेशन है वो जरूरी है। जब तक आपकी स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन नहीं होगी, आप इसमें एक्सेल नहीं कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन के साथ आप स्पेशलाइजेशन करिए, डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग एंड डिजिटल डेटा। चलिए, बहुत बहुत आभार सर। और सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, और सबसे अच्छी सीख सर ने शुरू किया एग्रीकल्चर से, मेडिकल साइंस गए, और फिर सर ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई। सर ने बड़े बड़े, इवन हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, उनके साथ भी सर ने काम किया है। तो ये सब हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, लोग कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो सर से वो सीख ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने हमसे बात की, और मुझे लगता है जो बातें हैं वो जब और लोगों तक पहुंचेंगी तो उन्हें बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मौका दिया कि मैं अपने विचार और एडवाइस यंगस्टर्स के लिए कुछ कह सकूं। धन्यवाद।